हाँ जी, नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम संस्कृत की 10वीं कक्षा का एक बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है समास। और समास को आज अपन पढ़ेंगे, समझेंगे अच्छे से। आइए साथ में बने रहिए। अपना टॉपिक है बेटा समास। क्या टॉपिक है? समास। और समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। इन 6 समासों को अपन एक एक करके इनकी पहचान और इनके उदाहरण पढ़ने वाले हैं। तो पहला समास अपन पढ़ते हैं अव्ययभाव समास। और अव्ययभाव समास की पहचान होती है बेटा जी कि यदि किसी समास शब्द की शुरुआत में कोई उपसर्ग आए। क्या आता है? उपसर्ग। जैसे कि प्रति आ जाए, निर आ जाए, उप आ जाए, यथा आ जाए, आदि शब्द आ जाए। प्रति का मतलब होता है बार बार, यानी कि शब्द बनेगा प्रतिदिनम, प्रतिपलम, प्रतिमासम। विग्रह करेंगे तो पलम, पलम प्रति। दूसरा शब्द है अपना निर। निर से बन जाता है निर्जनम, निर्वनम। और तीसरा शब्द है अपना कौन सा? उप। उप का मतलब होता है समीप, यानी पास में। जैसे बन गया उपकृष्णम। दूसरा बन जाएगा उपगंगम आदि। इस तरह इसको पढ़ते हैं अव्ययभाव समास को। दूसरा समास है बेटा जी अपना कौन सा? तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास की जो परिभाषा अपनी रहने वाली है कि यदि जिस समास शब्दों के जिन समास शब्दों में कोई कारक चिन्ह है, तो जैसे कि का, की, के, ये किस कारक के हैं? संबंध कारक के चिन्ह होते हैं। जैसे कि मैं लिख रखा है राज्य पुरुष, यानी कि इसका विच्छेद करेंगे तो क्या होगा बेटा? राजा का पुरुष। दूसरा दे रखा है सीतापति, यानी कि इसका अपन विग्रह करेंगे तो क्या बन जाएगा? सीता का पति। ठीक है। तीसरा अपना समास कौन सा है बेटा जी? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की जो पहचान है, परिभाषा है, वो ये है कि जिन समास शब्दों के अंदर किसी की विशेषता बताई जा रही हो, जिनमें पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो, या फिर कैसा शब्द लगाकर प्रश्न करें, उन सभी समास शब्दों को अपन कर्मधारय समास के अंतर्गत कहते हैं। जैसे कि नील कमलम, इसका विग्रह करेंगे तो नीलम कमलम एव, यानी कि कमल कैसा है बेटा? कमल कैसा है? नीला। शब्द कैसे लगाकर प्रश्न कर रहे हैं? कृष्ण सर्प, इसका मतलब कृष्ण का मतलब होता है काला सर्प, यानी सांप। सांप कैसा है? काला। सुंदर बालक, बालक कैसा है? सुंदर। श्वेताश्व, श्वेत यानी सफेद, अश्व का मतलब होता है घोड़ा। यानी कि जिन सभी शब्दों के द्वारा किसी की विशेषता बताई जा रही है, इसीलिए इसको कौन सा समास कह देंगे बेटा? कर्मधारय समास। तीसरा 4 नंबर समास पढ़ रहे हैं द्विगु समास। और द्विगु समास की परिभाषा तो एक ही है कि यदि जिन समास शब्दों का पूरा पद संख्यावाची, कौन सा पद हो? संख्यावाची, 1 2 3 4 5 इस प्रकार हो। उत्तर पद क्या हो? संज्ञा, संख्या और संज्ञा। जैसे कि अपन पढ़ रहे हैं पंच पात्रम, इसका जो पूरा पद है ये क्या है? पंच। पंच एक संख्यावाची शब्द है। पात्रम का मतलब होता है बर्तन, और बर्तन क्या है? संज्ञा, वस्तु है। दूसरा है सप्ताह। सप्ताह का मतलब 7 दिनों का समूह। आ गया। कौन सा समास हो गया? द्विगु समास। अपन तीसरा समास पढ़ने वाले हैं बेटा जी द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की पहचान है कि यदि जिन समास शब्दों के अंत में, समस्त पदों के अंत में क्या हो? बड़े अ की मात्रा हो, और समास विग्रह के अंदर च शब्द आए, जैसे कि माता पितरऊ, समस्त पद है, अंत में क्या दे रखा है बेटा जी? बड़े अ की मात्रा। अब आती है बात समास विग्रह की। समास विग्रह के बीच में क्या दे रखा है? च, यानी कौन सा समास कहलाया? द्वंद्व समास। दूसरा देखो धर्म अर्थऊ, धर्म च अर्थ च, राधा कृष्णऊ, इस तरह समास बनते हैं। अगला समास है बेटा अपना कौन सा? बहुव्रीहि समास। और बहुव्रीहि समास है अपना, इसकी परिभाषा है कि जिन समास शब्दों के अंदर कोई देवी देवताओं के नाम आए, या फिर समस्त पद और समास विग्रह को छोड़कर कोई तीसरा पद निकले, उन सभी शब्दों को बहुव्रीहि समास के अंदर लिया जाता है। जैसे कि लंबोदर, नीलकंठ, चंद्रशेखरे, दशानन, चतुरानन, इस तरह ये समास होते हैं। यानी कि इनके अंदर जो लंबोदर शब्द है, इसका अपन विग्रह करते हैं ऊपर, कैसे बनेगा? लंब उदर यस्य सह, वह जिसका पेट कैसा होता है? मोटा। कौन? गणेश जी। तीसरा अर्थ निकल रहा है कि तीसरे शब्द का। इस तरह ये कौन से आ जाता है? देवी देवताओं के नाम है। गणेश जी, नीलकंठ का मतलब होता है भगवान शिव, चंद्रशेखर यानी कि चंद्रशेखर यस्य से, जिसके सिर पर चंद्रमा विराजमान हो, कौन? भगवान शिव। दशानन, 10 सिरों वाला, कौन? रावण। ठीक है। इस तरह ये समास कौन सा आएगा? बहुव्रीहि समास। हाँ तो बेटा मैं आशा करता हूं कि आपकी समझ में अच्छे से आया होगा। और यदि कोई आपको डाउट लगता है तो आप उसको कमेंट जरूर करें। और भी ऐसे आगे इस पढ़ाई करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और बाकी सब्जेक्टों के भी टीचर हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, इसलिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।